हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सर, जो डीपीडीआर है, जो डी पर्सनलाइजेशन है, जो डी रियलाइजेशन है, इसको हम पूरी तरह से जड़ से कैसे मिटाएं। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से डीपीडीआर को हम पूरी तरह से जड़ से कैसे मिटा सकते हैं, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, जो डीपीडीआर है, इसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो डी पर्सनलाइजेशन और एक है अपना डी रियलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन का मतलब क्या है? डीपर्सनलाइजेशन का मतलब है कि हम अपनी जो रियल पर्सनालिटी है, जो अपना रियल सेंस ऑफ सेल्फ है, उसको हम फील नहीं कर पाते। और डी रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि हम अपनी आसपास की जो रियलिटी है, उस रियलिटी को भी हम फील नहीं कर पाते। और जिस चीज को आप फील नहीं कर पाते, उसके साथ में आप कनेक्टेड फील नहीं कर पाते। उस चीज का आपको मजा महसूस नहीं होता, आनंद महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे मैं जो हूं वो मैं नहीं हूं, कोई और है। या जो पास्ट में था वो मैं नहीं था, या कोई और था, मैं पास्ट में कुछ और था। या आसपास का जो एनवायरमेंट है वो कुछ और अलग सा फील होने लग जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? डीपर्सनलाइजेशन, डी रियलाइजेशन। अब हम इसको पूरी तरह से कैसे खत्म करें, वही मैं सीबीटी का प्रिंसिपल आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं। समझना दोस्तों, हमें अगर डीपीडीआर को पूरा खत्म करना है ना, तो हमें इसके कारण को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। दोस्तों, हमें हमारी जो पर्सनालिटी है, और हमें हमारी आसपास की जो रियलिटी है, वो कैसे फील होती है, इसको समझना बहुत अच्छे से। हमारी जो पर्सनालिटी, हमारे जो खुद के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, और हमारी जो आसपास की जो रियलिटी है, इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे दिमाग में जाती है। अब ये जो इंफॉर्मेशन दिमाग में जाती है, हमारा दिमाग क्या करता है? इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है। ये जो इंफॉर्मेशन जा रही है, उसको एनालाइज करता है कि भाई इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। इस इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्रिएट करता है। ये जो एनालिसिस है, ये जो मीनिंग क्रिएट करने का जो प्रोसेस है, इसको अपन परसेप्शन बोलते हैं। और इस परसेप्शन के आधार पर ही हमारी जो खुद की पर्सनालिटी, हमारी जो रियलिटी है, उसकी हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है। अब जैसे सराउंडिंग की जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे दिमाग में जाती है। अगर मेरा एनालिसिस रियलिटी वाला है, तो मेरे खुद की जो रियल, जो मेरा सेंस ऑफ सेल्फ है, रियल जो पर्सनालिटी है, उसकी मेरे अंदर इमेज बनेगी। आसपास के एनवायरनमेंट की जो रियल इमेज है वो मेरे दिमाग में बनेगी। मेरा बिहेवियर जो होगा वो रियलिटी के अकॉर्डिंग होगा। अगर मेरा एनालिसिस नेगेटिव है, तो मेरी जो खुद के बारे में जो पर्सनालिटी है, उसकी जो इंफॉर्मेशन जा रही है, उसकी एक नेगेटिव इमेज बनेगी। आसपास की जो सराउंडिंग है, जो रियलिटी है, उसकी नेगेटिव इमेज बनेगी। अगर आपका एनालिसिस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इमेज, अगर आपका एनालिसिस नेगेटिव है तो नेगेटिव इमेज बनती है। अच्छा, आपकी ये जो इमेज बनती है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव, इसी इमेज के अकॉर्डिंग आपके अंदर इमोशंस आते हैं, भावनाएं पैदा होती है। तो इस चीज को बहुत अच्छे समझना कि एक्चुअल में आपकी पर्सनालिटी क्या है, एक्चुअल में आप आसपास की रियलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर इमोशंस पैदा नहीं हो रहे, उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर भावनाएं पैदा नहीं हो रही। वो कैसे पैदा हो रही है? आपका जो परसेप्शन कैसा है, उस परसेप्शन के आधार पर जो इमेज बनती, इंटरनल जो इमेज बनती है, इंटरनल जो रियलिटी क्रिएट होती है, उस रियलिटी के अकॉर्डिंग आपके अंदर इमोशंस आते हैं। पॉजिटिव परसेप्शन है तो पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव इमेज क्रिएट होती है, पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं। नेगेटिव परसेप्शन है तो नेगेटिव इमेज बनती है, नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं। ये एक इन जनरल हमारे माइंड के काम करने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है। अब ये जो परसेप्शन है, ये परसेप्शन डिपेंड करता है हमारे पैटर्न्स के ऊपर, न्यूरल पैटर्न्स के ऊपर।
और न्यूरल पैटर्न से वो डिपेंड करते हैं लर्निंग के ऊपर कि आपने जीवन में सीखा कैसे है। अब जब हम एंजाइटी में होते हैं, मतलब एक चीज़ बहुत अच्छे समझ लेना कि अपनी पर्सनालिटी और आप पास की जो रियलिटी है उस रियलिटी को फील करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? परसेप्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब जब आप एंजाइटी में होते हो, जब आप घबराहट में होते हो, जब आप बेचैनी में होते हो, जब आप घबराहट के दौर से, एंजाइटी पैनिक के दौर से गुजर रहे होते हो, उस दरमियान आपका जो परसेप्शन है वो बदल जाता है। इनिशियली मान लीजिए कि आपका परसेप्शन पॉजिटिव था, तो आपकी पॉजिटिव इमेज बन रही थी, रियलिटी की इमेज बन रही थी, तो रियलिटी के इमोशंस पैदा हो रहे थे। तो आपकी जो रियलिटी है पर्सनालिटी की वो आपको फील हो पा रही थी, आपके जो सराउंडिंग की जो रियलिटी है वो आपको फील हो पा रही थी। लेकिन जब आप एंजाइटी में गए तो उस समय आपका परसेप्शन क्या हो गया? पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव आपका परसेप्शन हो गया, तो नेगेटिव परसेप्शन है तो आपकी जो पर्सनालिटी से रिलेटेड जो आपकी फीलिंग्स है, क्योंकि अब इमेज क्या बनेगी अंदर? वो भी नेगेटिव बनेगी। तो आपकी जो पर्सनालिटी है, जो पहले वाली जो पर्सनालिटी है और अब जो नई पर्सनालिटी, वो क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। 180 डिग्री पूरा घूम गया। पहले पॉजिटिव था, पर्सनालिटी को लेके इमेज कैसी बन गई? नेगेटिव। आपकी सराउंडिंग की जो दिमाग के अंदर इमेज बनेगी वो भी कैसी बनेगी? नेगेटिव बनेगी। तो खुद को लेके ही इमोशंस कैसे आने लग जाते हैं? नेगेटिव इमोशंस आने लग जाते हैं। सराउंडिंग को लेके इमोशंस कैसे आने लग जाते हैं? नेगेटिव इमोशंस आने लग जाते हैं। अब चूंकि आपका परसेप्शन बदल गया, तो परसेप्शन बदलने से पहले जो आपकी पर्सनालिटी वो आपको अलग फील हो रही थी, आपकी रियलिटी आपको अलग फील हो रही थी। और आपका जब परसेप्शन बदल गया, जब आप एंजाइटी में, पैनिक में है, आपका जब परसेप्शन चेंज हो गया, तो वही सेम जो पर्सनालिटी है उसकी जगह अब आपको दूसरी पर्सनालिटी फील होने लग जाती है। आपको अपने आसपास की जो रियलिटी है वो अलग रियलिटी फील होने लग जाती है। मतलब आप अपनी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है उसको फील नहीं कर पाते, आप अपनी जो ओरिजिनल रियलिटी है उसको फील नहीं कर पाते। एक नई पर्सनालिटी, एक नई रियलिटी आपको फील होती है। मतलब आप अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी, ओरिजिनल रियलिटी से क्या हो गए? डिटैच हो गए। इसी को अपन क्या बोलते हैं? डी पर्सनलाइजेशन, डी रियलाइजेशन। मतलब जब आप अपनी एक्चुअल में जो पर्सनालिटी है उसको फील नहीं कर पा रहे, आप अपनी एक्चुअल रियलिटी को फील नहीं कर पा रहे, इसी को आप क्या बोलते हो? डी पर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन। इस बात को बहुत अच्छा से समझ लेना, क्योंकि एंजाइटी में हमारा परसेप्शन बदलता है, और जब परसेप्शन बदलता है तो नई पर्सनालिटी, नेगेटिव रियलिटी, तो हम एक्चुअल रियलिटी से कट जाते हैं। तो एक्चुअल रियलिटी का मजा हमें महसूस नहीं हो पाता। इसी को अपन क्या बोलते हैं? डी पर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन। अब बात आती है कि इसको डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन को ठीक कैसे करें। वो ठीक तब होगा जब डीपीडीआर को क्रिएट करने वाली जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को अपन सही करें। डीपीडीआर को क्रिएट करने वाली मैकेनिज्म क्या है? हमारा परसेप्शन। हमारा जो नेगेटिव परसेप्शन है वो हमें हमारी जो एक्चुअल रियलिटी, एक्चुअल पर्सनालिटी को फील नहीं होने दे रहा। तो हमें हमारे नेगेटिव परसेप्शन को क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। अब ये जो परसेप्शन है वो करेक्ट कैसे होता है? परसेप्शन डिपेंड करता है दोस्तों न्यूरल पैटर्न्स के ऊपर। जो हमारे न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं उन पैटर्न्स के ऊपर परसेप्शन डिपेंड करता है। तो आपका नेगेटिव परसेप्शन है वो किसकी वजह से? नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स की वजह से। और ये जो नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स ये किससे क्रिएट हुए? लर्निंग से क्रिएट हुए हैं। तो हमें नई लर्निंग के गो थ्रू होना पड़ता है। और नई लर्निंग कौन सी? जो सीबीटी की लर्निंग है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की जो लर्निंग है, कि अब आप अपने दिमाग में जो इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, जो नई लर्निंग जा रही है, उस नई लर्निंग, नई इंफॉर्मेशन को आप क्या कर रहे हो? उसको रियलिटी चेक कर रहे हो, आप उसको चैलेंज कर रहे हो, आप उसको डिस्प्यूट कर रहे हो, सीधा सीधा अपने दिमाग के अंदर नहीं जाने दे रहे, आप उसको कंटिन्यूसली ब्रेक कर रहे हो, डिस्प्यूट कर रहे हो। तो धीरे धीरे आपके अंदर रियल लर्निंग स्टार्ट होती है। जब सीबीटी का अपन कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे रियल न्यूरल पैटर्न्स बनते हैं। रियल न्यूरल पैटर्न्स हमारे परसेप्शन को रियल करते हैं। जो पहले वाला परसेप्शन था हमारा उसके अकॉर्डिंग जब करते हैं तो हमें हमारी जो रियल इमेज जो है वो हमारे अंदर बनती है। तो हमें हमारी रियल पर्सनैलिटी फील होती है और हमारी रियल रियलिटी वो हमें फील होने लगती है। मतलब हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ में कनेक्ट होते हैं, खुद के साथ में कनेक्ट होते हैं, सेंस ऑफ सेल्फ के साथ में जुड़ते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये सीबीटी का जब आप प्रैक्टिस करते हो आपके न्यूरल पैटर्न्स अपडेट होते हैं, आपका परसेप्शन जो है वो रियलिटी वाला बनता है। मतलब नेगेटिव से वापस किस में आ गए? आप पॉजिटिव में आ गए। तो आपको अपनी पर्सनालिटी, आपको अपनी रियलिटी महसूस होने लग जाती है। मतलब जो किस तरह का ट्रैक बनता है, इनिशियली आप अपनी रियलिटी के साथ थे, फिर उसके बाद में आप अपनी रियलिटी से, अपनी पर्सनालिटी से
डीपीडीआर में आ गए, और डीपीडीआर के बाद में जब आपका वापस परसेप्शन बदलता है तो वापस आप किसके साथ में आ जाते हो? रियलिटी के साथ में आ जाते हो। तो आपका इनिशियल जो परसेप्शन था वो वापस आपका परसेप्शन क्या आ जाता है? वापस आता है जब आप सीबीटी का प्रैक्टिस करते हो, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का अभ्यास करते हो, तो डीपीडीआर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लोग पूछते हैं अक्सर कि सर डीपीडीआर को 100% ठीक किया जा सकता है? मैं कह रहा हूं ये 100% पूरी तरह से ठीक हो जाता है। पर ठीक तभी होगा जब अपन ठीक होने के मैकेनिज्म पे काम करते हैं। हमें इसके बेसिक फंडे को बहुत अच्छे समझना पड़ेगा कि आपका वो परसेप्शन बदल गया जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को फील करते हो, जिससे आप अपनी रियलिटी को फील करते हो। तो हमें अपने परसेप्शन के ऊपर ही काम करना है, हमें अपने न्यूरल पैटर्न्स पे ही काम करना है, हमें हमारी लर्निंग के ऊपर ही काम करना है। जो सीबीटी की लर्निंग है उसी के ऊपर वर्कअप करना है। तो हम अपने ओरिजिनल जो परसेप्शन है उसको वापस से पा लेते हैं, तो हम अपनी पर्सनालिटी को वापस से पा लेते हैं, हम अपनी रियलिटी को वापस से पा लेते हैं। ये 100% ठीक होने वाली चीज है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस एक बार फंस गए तो अपन इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। 100% ठीक होने वाली चीज है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल डीआरके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, ओसीडी है, जो डीपीडीआर है, इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे हम इससे परमानेंटली बाहर निकल सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का जो पूरा वर्कशॉप है वो लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय